नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल पीसीएस बाबा में। दोस्तों कल हमने पढ़ा था मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत का पार्ट 2। आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना लेट किए शुरू करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख लो, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3 में देखना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सत्याग्रह शब्द का निर्माण महात्मा गांधी ने किया था। इन्होंने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। ठीक है, सत्याग्रह सबको पता है किसने शुरू किया था, महात्मा गांधी जी ने। और सबसे पहले अगर पूछा जाए सत्याग्रह का प्रयोग इन्होंने कहाँ किया था, तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। ठीक है, पहली टाइम इन्होंने सत्याग्रह यूज किया था दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, महात्मा गांधी एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी करने 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए। वहां गांधी जी जब डरबन से प्रिटोरिया, एग्जाम में पूछता है, अभी बीपीएससी में पूछा था कि गांधी जी को कहां से ट्रेन में पीटा गया था और ट्रेन से उठा के नीचे फेंक दिया गया था, तो वो था जब वे डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। ठीक है, गांधी जी जब डरबन से प्रिटोरिया रेलवे स्टेशन में जा रहे थे तब रास्ते में पीटर मेरिट्सबर्ग, ठीक है, पीटर मेरिट्सबर्ग नामक स्थान पर गांधी जी को श्वेत लोगों, मतलब व्हाइट पीपल जिन्हें बोलते थे, उनके द्वारा पीटा गया और पटरी से नीचे फेंक दिया गया। तो इसे 3 क्वेश्चन आएंगे। गांधी जी अफ्रीका क्यों गए थे? दादा अब्दुल्ला का मुकदमा का पैरवी करने। कब गए थे? 1893 में। वहां से कहाँ यात्रा कर रहे थे? डरबन से प्रिटोरिया। और उन्हें ट्रेन से कहाँ से फेंका गया था? तो पीटर मेरिट्सबर्ग में। ठीक है, तो ये याद रखना, एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद महात्मा गांधी ने 1894 ईस्वी में नेटल भारतीय कांग्रेस, ठीक है, NATAL, नेटल भारतीय कांग्रेस, नेटल इंडियन कांग्रेस का गठन किया। यह संगठन दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव के विरुद्ध लड़ने के लिए गठित किया गया था। साउथ अफ्रीका में आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था इंडियंस और नॉन इंडियंस में, मतलब जितने भी वाइट पीपल है, उजले कलर वाले श्वेत पीपल है, वो ब्लैक पीपल को, इंडियन को मतलब हीन भावना से देखते थे। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। तो उसी के खिलाफ गांधी जी ने वहाँ पे सत्याग्रह शुरू किया। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो हैं उनका नाम क्या है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, 1915 में महात्मा गांधी को अंग्रेज सरकार ने कैसरे हिंद उपाधि से सम्मानित किया। एग्जाम में पूछता है कि महात्मा गांधी को केसरे हिंद का उपाधि किसने दिया था, तो अंग्रेज सरकार ने दिया था। कब दिया था? 1915 ईस्वी में। ठीक है, चंपारण का किसान आंदोलन अप्रैल 1917 में हुआ था। ठीक है, अब याद रखना, एक ट्रिक बता देता हूँ, CAKE, केक। ठीक है, C से हो गया चंपारण, A से हो गया अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और K से खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, तो सबसे पहले चंपारण हुआ था, उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, चंपारण का किसान आंदोलन अप्रैल 1917 में हुआ था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा से अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग चंपारण बिहार की धरती पर किया था। ठीक है, तो वहां से जो दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उस एक्सपेरिमेंट को भारत में पहली बार लागू कहाँ पे किया गया? चंपारण में। और चंपारण कहाँ पे है? बिहार में है। ठीक है, उसके बाद देखो, महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। गांधी जी सत्याग्रह का दूसरा प्रयोग 1918, मैंने बोला था दूसरा अहमदाबाद, याद है ना, ट्रिक याद रखना, CAKE की। भैया आराम से केक खाओ, मजे से याद करो मॉडर्न हिस्ट्री। गांधी जी सत्याग्रह का दूसरा प्रयोग 1918 में अहमदाबाद की सूती कपड़ा, ठीक है, सूती कपड़ा कारखानों के मजदूर को बोनस हेतु किया था। ठीक है, याद रखना, दूसरा कहा हो गया अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, उसका चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेज को 3 कठिया प्रथा समाप्त करना पड़ा था। ठीक है, चंपारण विद्रोह किस लिए हुआ था? इंडिगो के चलते, नील का खेती जो होता था ना, और 3 कठिया जो प्रणाली होता था, उसी के चलते चंपारण विद्रोह हुआ था। ठीक है, उसके बाद 3 कठिया मतलब 3/20, 20 भाग के तीसरा भाग में तुम्हें नील लगाना ही लगाना है, 3 भाग में। ठीक है, उसके बाद 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना। अब देखो, होम रूल लीग जो है ना, तो क्या हुआ था कि आंदोलन धीरे धीमा हो रहा था, तो कुछ ना कुछ करके आंदोलन को जिंदा रखने के लिए होम रूल लीग का स्थापना किया गया। तो 2 लोग इसकी स्थापना किए थे। एक बाल गंगाधर तिलक किए थे, वो कहाँ किए थे? बम्बई में। ठीक है, तिलक बम्बई में किए थे। और एनी बेसेंट कहाँ की थी? मद्रास की थी। याद रखना, तिलक बम्बई में और एनी बेसेंट मद्रास में।
काला कानून के नाम से विख्यात रॉलेट एक्ट, पूछेगा काला कानून किसे बोलते हैं? रॉलेट एक्ट। इसमें था कि बिना कोई वारंट निकाले तुम किसी को भी अरेस्ट करो, जेल में ठूस दो, कोई वकील उसका जमानत के लिए याचिका नहीं दायर कर सकता है, जेल में सड़ता रहेगा। बहुत ही घटिया कानून था वो। तो काला कानून के नाम से विख्यात रॉलेट एक्ट 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय लागू किया गया था। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट किस समय लागू हुआ? 1919 में। इसे काला कानून कहते थे और इस टाइम जो कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, अब लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय 13 अप्रैल, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 13 अप्रैल 1919 में दरिंदों ने हमारे देशवासियों को मारा था। कहाँ पे? जालियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर में। ठीक है, तो याद ही होगा आप लोग को, याद रख लेना डेट। उसका जालियांवाला बाग हत्याकांड को जनरल ओ डायर द्वारा अंजाम दिया गया था। कौन दिया था? जनरल ओ डायर। ठीक है, और इसका जांच पड़ताल के लिए हंटर कमीशन भी बैठा था, लेकिन उसमें लिपापोती करके निकाल दिया गया उसको। तो याद रखना, हंटर कमीशन किससे रिलेटेड था? जालियांवाला बाग से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर तथा जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। तो कौन कौन लोगों ने लौटाया था? गांधी जी भी लौटाए थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। याद रखना, राय बहादुर किसको टाइटल मिला था? जमनालाल बजाज को। और सर का टाइटल किन्हें मिला था? वो मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु 19 अक्टूबर 1919 को हंटर समिति, अभी मैंने बताया ना हंटर कमेटी बैठा था, तो याद रखना हंटर कमेटी किससे रिलेटेड है? जालियांवाला बाग हत्याकांड। और इससे पहले पढ़ोगे तो 1800 में भी एक हंटर कमेटी आया था, वो एजुकेशन से रिलेटेड था। 1919 ईस्वी में तुर्की के खलीफा को अपमानित करने के खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, देखो 1919 में तुर्की को जो यूरोपियन नेशन था मिलकर पूरा अच्छे तरह से कूट दिया। तो यहाँ के मुसलमान जो थे वो बोले कि भैया तुर्की ही तो हमारा लीडर है, तो हमारे लीडर को ऐसे कूटोगे तो हम छोड़ेंगे थोड़े ना। तो यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय था वो उठ खड़ा हो गया आंदोलन के लिए। और गांधी जी ने सोचा कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, क्यों ना मुस्लिम को भी इस आंदोलन में करके हम अपना आंदोलन और मुस्लिम का जो खिलाफत आंदोलन दोनों को मिक्स कर दें। ठीक है, तो मुस्लिम लोगों ने गांधी जी को अपना लीडर चुन लिया था खिलाफत आंदोलन का। तो खिलाफत आंदोलन विलीन किस में हो गया था? असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। ठीक है, अब देखो 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी। 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, फिर देखो गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग यद्यपि 1917 में चंपारण में किया, तथापि राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने सत्याग्रह का आंदोलन 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध प्रारंभ किया। ठीक है, सत्याग्रह का। कांग्रेस ने 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। कांग्रेस के 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था। याद रखना, पहला प्रस्ताव जो असहयोग आंदोलन है कि हमको अंग्रेजों को सहयोग नहीं करना है, उसका पहले बार प्रस्ताव कहाँ रखा गया था? डिमांड कहाँ रखा गया था? वो रखा गया था कलकत्ता सेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में। लेकिन फाइनली ये पारित कहाँ पे हुआ? एडॉप्ट कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ 1920 में नागपुर सेशन में। ठीक है, नागपुर अधिवेशन में। असहयोग आंदोलन कब से कब चला? 1920 से 22। ठीक है, 22 में क्या हुआ था पता ही? चौरी चौरा कांड हुआ था, थनवे जला दिया लोग गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। भैया गोरखपुर वाले बहुत तगड़े होते हैं। तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, आपको पता ही है कहानी, याद रखना डेट। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के चलते ही असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया था। गांधी जी ने चौरी चौरा कांड से दुखित होकर 5 फरवरी को चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ और 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी, ठीक है याद रखना, स्वराज पार्टी का गठन किया गया। इसके संस्थापक अध्यक्ष CR दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। बहुत इंपॉर्टेंट, स्वराज पार्टी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो असहयोग आंदोलन था उसके पास कौन सा पार्टी बनाया गया, तो असहयोग आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी बनाया गया, जिसके संस्थापक कौन थे, फाउंडर कौन थे, CR दास थे और महासचिव कौन थे, मोतीलाल नेहरू, याद रखना। फिर एक काकोरी कांड, ठीक है, रेल षड्यंत्र जिसे बोलते हैं, जो रेलवे उस 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था, ठीक है याद रखना। काकोरी एक्शन, जो काकोरी ट्रेन एक्शन ही बोलते हैं, वो हुआ था 9 अगस्त 1925।
17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने कर दी थी। 1927 के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के बायकॉट का नारा दिया गया। ठीक है, 1927 में बोला गया कि हम लोग साइमन कमीशन को बायकॉट कर देंगे, क्योंकि वो लोग आके बोला कि हम कुछ कुछ भारत में सुधार करेंगे, लेकिन जितना लोग था उसका मेंबर उसमें सब ससुरा अंग्रेजवन था, तो अंग्रेजवन थोड़े ना यहाँ का सुधार करेगा। तो साइमन कमीशन को रिजेक्ट कर दिया गया, बोला गो साइमन गो साइमन गो साइमन। उसी में एक डंटा ये लोग मार दिया लाजपत जी का मुंडी में, और उसी के चलते उनका देहांत हो गया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को लॉर्ड इरविन के समय भारत आया। याद रखना, साइमन कमीशन किसके टाइम आया? लॉर्ड इरविन के टाइम 3 फरवरी 1928। बना कब था? 1927 में, लेकिन भारत आया 3 फरवरी 1928 में। साइमन कमीशन यूनाइटेड किंगडम के संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था, जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठन किया जाता था। कितना मेंबर था? 7 मेंबर। जैसे मैंने बताया, सब लोग उसमें ब्रिटिशर ही थे। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस के लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज, ठीक है, पूर्ण स्वराज मतलब पूर्ण स्वतंत्रता की मार्ग का प्रस्ताव रखा गया। पूर्ण स्वतंत्रता, कंप्लीट इंडिपेंडेंस हम लोग को चाहिए। कब बोला गया? 1929 में। और 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, अगला साल 26 जनवरी 1930 को आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग चुन लिए सब। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, याद रखना, इसीलिए हम लोग 26 जनवरी का डेट चुने हैं। अब आगे चलो। 18 अप्रैल 1930 ईस्वी में सूर्य सेन के नेतृत्व में मास्टर जी थे। ठीक है, मास्टर जी ने पूरा हिला दिया था हम लोग को। 18 अप्रैल 1930 ईस्वी में सूर्य सेन के नेतृत्व में चिटगांव तत्कालीन बंगाल में है, ये शास्त्रगार पर धावा बोला गया। सूर्य सेन को प्यार से लोग मास्टर दा कहते थे। पूरा एकदम जो लोग का जहाँ सब हथियार रखता था वहीं मास्टर जी धावा बोल दिया, लोग का हथियार पूरा लूट के पूरा चारों तरफ घेराबंदी कर दिया, अंग्रेजों का पसीना छुड़ा दिए थे, याद रखना। तो चिट्टगांव रेड बोलते हैं, या फिर चिट्टगांव वाला जो कांड हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? वो हुआ था मास्टर सूर्य सेन के नेतृत्व में। फिर महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से, वेरी इंपॉर्टेंट, 78 पूछा है बीपीएससी में, एग्जाम नंबर पूछा है। ठीक है, महात्मा गांधी 12 मार्च 1930, ठीक है, 12 मार्च 1930 याद रखना, को साबरमती आश्रम से 78 सहयोगी के साथ पैदल चलकर 24 दिन में लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा कर डांडी गुजरात पहुंचे। ठीक है, जहां 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया। क्या था कि भैया इंडियंस को नमक, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, मूलभूत आवश्यकता होती है खाने पीने का, उसका भी इन लोग को पावर नहीं था कि तुम नमक भी नहीं बना सकते हो। तो गांधी जी ने सोचा क्यों ना हम नमक कानून पहले तोड़ेंगे और यहीं से हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे, जिसे हम बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इन्होंने क्या किया? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से निकले और साथ में कितना चेला चपाटा को लिए? 78, ठीक है, 78 चेला चपाटे को लिए और 390 किलोमीटर पैदल चलते गए और चलते 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 कहाँ पहुँचे? डांडी पहुँचे। डांडी कहाँ है? गुजरात में। और वहाँ पहुँच के वो 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को भंग कर दिए। बोले अंग्रेजों जाओ तुम पहाड़ में जाओ। ठीक है, उसके बाद 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। बोले थे ना हम, इरविन, साइमन कमीशन किसके टाइम में आया था? इरविन के टाइम में तो आया था। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंध है। ठीक है, तो याद रखना, डेट पूछ देता है कि गांधी इरविन समझौता जो है वो कब हुआ था? 5 मार्च 1931। उसके बीच में एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, जो पता नहीं यहाँ दिया है कि नहीं दिया है, आगे दिया होगा तो नहीं बोल सकता हूँ। गोल मेज समीशन हुआ था। ठीक है, जिसको RTC बोलते हैं इंग्लिश में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और हिंदी में गोल मेज सम्मेलन, जहाँ पे यहाँ से लोग इंग्लैंड जाते थे और बैठ के वहाँ से बात करते थे। तो टोटल 3 गोल मेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, 1930 में हुआ था एक, 1931 में हुआ था और 1932 में हुआ था। ठीक है, तो गांधी जी 31 वाला में गए थे, पहला दूसरा में नहीं गए थे। अंबेडकर सब में गए थे।
ठीक है, ये सब चीज़ याद रखना। गांधी इरविन समझौता हुआ, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंध है। बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल आया था, उसका पास होने के विद्रोह में केंद्रीय विधानसभा, ठीक है, सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया। लाहौर षड्यंत्र केस के आरोप में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। तो हमने पढ़ लिया था पहले ही। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, अच्छा आ गया यहाँ पे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड एल्विन के समय 12 नवंबर 1930 को लंदन में हुआ था। कांग्रेस इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया, मैंने बोला था ना, पहला और तीसरा मैंने लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, याद रखना, पहला नवंबर 1930, दूसरा 7 सितंबर 1931 को लॉर्ड वेलिंगटन, ठीक है, पहला किसके टाइम, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेलिंगटन हुआ दूसरे टाइम। महात्मा गांधी सम्मेलन में भाग लिए, इसलिए याद रखना कि महात्मा गांधी दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, दूसरा जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। फिर आया आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। इसमें कांग्रेस के किसी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, ठीक है, इसमें कांग्रेस का कोई भी मेंबर पार्टिसिपेट नहीं किया था, याद रखना। 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के मध्य हुए समझौते को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, याद रखना। पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था, मतलब ये हुआ था ना कि अंबेडकर जी बोल रहे थे कि जो डिप्रेस्ड है, शेड्यूल्ड कास्ट है, हरिजन जिन्हें गांधी जी बोलते थे, तो उन्हें भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए जैसे मुस्लिम को मिलता है। तो गांधी जी सोचे इस तरह अगर हर कोई डिमांड करेगा तो देश पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, इसलिए उन्होंने बोला कि भैया इतना नहीं होगा, कुछ कुछ एक्स्ट्रा मैं तुम्हें रिजर्व सीट दे दूंगा। इसी को लेके गांधी जी अनशन पे बैठ गए थे और फाइनली बीच का रास्ता निकाला गया और अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट साइन हुआ, ठीक है, याद रखना। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। तो चंद्रशेखर आजाद जो हुए थे 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए थे, ठीक है। उसके बाद देखो, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना मई 1934 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, याद रखना, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, जेपी इससे रिलेटेड थे। 1936 ईस्वी में भारत में पहली बार संपूर्ण देश में किसान दिवस मनाया गया था, याद रखना, ठीक है। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस का कहानी थोड़ा सा पढ़ दो तो 1938 में जो प्रेसिडेंट थे, 1939 में दोनों में सुभाष चंद्र बोस ही चुने गए थे। त्रिपुरी सेशन था और उसके बाद हरिपुरा वाला सेशन था, लेकिन गांधी जी के साथ अनबन हो गया था, जिसके चलते सुभाष चंद्र बोस को रिजाइन देना पड़ा कांग्रेस से और ये अलग होकर अपना फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद तो आपको कहानी पता होगा कैसे जर्मनी गए, जापान गए और देश के लिए कुर्बान हो गए, ठीक है। उसके बाद 13 मार्च 1940 को लंदन में उद्धम सिंह ने, अपने शेरों के शेर उद्धम सिंह ने जालियांवाला बाग के षड्यंत्रकारी जनरल और डायर को गोली मारकर हत्या कर दी, ठीक है। जो षड्यंत्रकारी था उसे गोली मार दिया, अपना सिंह इज किंग, ठीक है। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939, मुस्लिम लीग जो बना था वो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाता है, ठीक है, मुक्ति दिवस, फ्रीडम डे। पाकिस्तान का विचार सर्वप्रथम चौधरी रहमत अली ने किया था, ठीक है। बोला जाएगा पहला बार जो पाकिस्तान का आइडिया किसने दिया था, तो चौधरी रहमत अली ने। व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह, गांधी जी ने बोला कि जनता इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, इतनी समझदार नहीं है, इसीलिए अपने चेलों को बोला गांधी जी ने कि आप लोग जाओ पूरा देश घूमो और हर किसी को मोटिवेट करो, सबको बताओ कि हम गुलाम हैं, हम कैसे आज़ाद होंगे। तो इस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत 1940 ईस्वी में की गई थी। इसके प्रथम सत्याग्रही 10 बार बीपीएससी में पूछ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे और द्वितीय जो सत्याग्रही थे वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उसके बाद देखो, वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो, वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो जो थे 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की थी, याद रखना, अगस्त में आया था इसलिए अगस्त मिशन इसे बोलते हैं। कब आया था, 8 अगस्त 1940 को। कौन लाया था, लिनलिथगो, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी।
बोला जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग कब की थी, पाकिस्तान का डिमांड कब किया था, तो उन्होंने कब किया था ये 1940 में किया था। बोला था कि भैया हमें अलग मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। और कहाँ किया था ये डिमांड, तो लाहौर अधिवेशन में, लाहौर सेशन में। मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी ने कायदे आजम नाम से संबोधित किया। ठीक है, कायदे आजम से मोहम्मद अली जिन्ना को कौन बोले, महात्मा गांधी। भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन किसने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। उसका देखो कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह द्वारा 1 सितंबर 1942 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया। 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का मुख्य सेनापति बनाया गया। ठीक है, तो बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आज़ाद हिंद फौज देखते मार देते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लेकिन आंसर क्या होगा, एक मिनट, कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, 1 सितंबर 1942 को। बाद में जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने कमांड ले लिया था अपने हाथ में। ठीक है, 1943 का 2-3 लोग जुड़े हुए थे, कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, ये सब जुड़े हुए थे आज़ाद हिंद फौज से ही। 12 अप्रैल 1944 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने मणिपुर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का ध्वज फहराया था। याद रखना कि आपसे पूछा जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने कब, तो बोलना भैया 12 अप्रैल 1944 को कहाँ पे, मणिपुर में क्या किया था, तो भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को भारत आया था। ठीक है, याद रखना 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, गांधी द्वारा इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। ठीक है, करो या मरो, गांधी जी ने बोला था कि भैया अब तुम आम जनता कब तक हमारे भरोसे बैठो रहोगे, अब तुम करो या फिर इसी हालत में मरते रहो। ठीक है, तो तुम लड़ो। अब उनका इशारा इसी ओर था कि अब लड़ो और अंग्रेजों को खदेड़ दो। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं, वो 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था और इसी में गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का। ठीक है, करो या मरो, अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो, इसका नारा किसने दिया था बताना कमेंट में। जुलाई 1944 ईस्वी में सी राजगोपालाचारी ने गांधी जी की स्वीकृति से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते की योजना की थी, जिसे सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, तो इतना कुछ याद नहीं है, बस याद रखना 1944 मतलब 1944 में राजगोपालाचारी फॉर्मूला आया था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को। ठीक है, तो पहले राजगोपाल, इसमें क्रोनोलॉजी पूछ सकते हैं, इसलिए जो जो इंसिडेंट मैंने बताया उसका ईयर थोड़ा सा दिमाग में रखना। क्रोनोलॉजी मतलब कौन पहले आया था कौन बाद में आया था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। 3 सदस्य इस मिशन के सदस्य स्टैनफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तथा एवी अलेक्जेंडर थे। एग्जाम में पूछता है कि कैबिनेट मिशन जो आया था उसमें कौन कौन लोग थे, तो याद रखना तीनों नाम कब आया था, 24 मार्च 1946 को आया था। और इस टाइम कौन कौन थे इसमें, तो पैट्रिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। देखो अलग अलग मिशन आप पढ़ रहे होगा, कन्फ्यूजन हो रहा क्यों आया था, तो देखो भारत का उस टाइम विद्रोह हो रहा था कि हमें आज़ादी चाहिए, तो ये लोग आके अलग अलग तरह का डिमांड देते थे कि भैया हम तुमको ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे, तो कोई भी खुश नहीं हो रहा था, इसलिए बार बार नया नया कमीशन आ रहा था, नया नया रिपोर्ट आ रहा था। उधर से पाकिस्तान का भी डिमांड हो रहा था, तो लोग सोच रहे थे कैसे बीच का रास्ता निकला जाए, लेकिन वैसा कुछ निकल नहीं पाया, अंत में विभाजन को करना पड़ा। मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त, याद रखना मार्च में आया था कैबिनेट मिशन, और 16 अगस्त 1946 उसी टाइम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन, बार बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायरेक्ट एक्शन जो था मुस्लिम लीग का वो कब किया था उन्होंने, तो 16 अगस्त 1946 1946। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन हुआ। ठीक है, 2 सितंबर 1946 को 12 मेंबर का अंतरिम सरकार, मतलब धीरे धीरे अभी लोग को फ्रीडम मिल रहा था। अब देखो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली
ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 से पहले भारतीय को सत्ता सौंप देंगी, लेकिन ये लोग निकल गए 1947 में ही, ठीक है, क्योंकि इनमें कोई मतलब ही नहीं था, कोई मरे कटे कुछ भी हो, इन्हें तो अपना लक्ष्य साधना था। तो 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय बनकर भारत आए। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई। 15 अगस्त 1947 को भारत तथा पाकिस्तान नाम के 2 नए राष्ट्र अस्तित्व में आए, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है, ये याद रखना, माउंटबेटन का जो योजना था 3 जून को आया था, इसलिए इसको कभी कभी 3 जून प्लान भी बोलते हैं, ठीक है, 3 जून प्लान। तो किसको बोलते हैं? माउंटबेटन ने जो प्लान लाया था उसको 3 जून प्लान बोलते हैं। और दूसरा 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो गया था, ये तो आपको पता ही यहाँ तक, ठीक है। अब देखो, स्वतंत्रता के बाद देसी रियासतों को भारत संघ में एकीकरण करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष को दिया जाता है, ठीक है। इधर उधर बहुत छोटा छोटा रियासत था, प्रिंसली स्टेट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, तो सबको किसी को प्यार से तो किसी को वार से डरा धमका के, किसी को लॉलीपॉप खिला खिला के अपने भारत में सबको मिला लिया गया, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग बहुत ही अकड़ू थे, जैसे हैदराबाद वाले अभी भी। हाँ, चलो आगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी प्रमुख वचन या फिर नारे, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं भारतीय स्वतंत्रता से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट नारे क्या क्या थे और किसने किसने दिया था, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला नारा क्या था? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में, किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटानी कब्जे में रखा जाएगा, यह किसने कहा था? लॉर्ड एल्गिन ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किसने कहा था? इकबाल ने। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगण मन अधिनायक रविन्द्रनाथ टैगोर। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो महात्मा गांधी। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। फिर हिंदू हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने कहा था। आराम हराम है, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत छोड़ो किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसने किया था? श्यामलाल गुप्ता जी ने, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट कौन कौन से संस्थाएं बने थे, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, उनका स्थापना वर्ष, फाउंडेशन डे कब था और कौन इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है। तो एशियाटिक सोसाइटी 1784 में विलियम जॉन्स। ब्रह्मो समाज वेरी इंपॉर्टेंट 1828 में राजा राम मोहन राय। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 कलकत्ता के जमींदार, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 में विलियम एडम। फिर ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1833 में दादा भाई नौरोजी, जिसमें टिक कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, बाकी पढ़ लेना लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। फिर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 जॉर्ज टॉमसन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 राधाकांत देव तथा देवेंद्र ठाकुर। उसके बाद है साइंटिफिक सोसाइटी 1862 सर सैयद अहमद खान, ठीक है, याद रखना इसको। मोहम्मद एंग्लो लिटरेरी अब्दुल लतीफ़। प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन, याद रखना। नेशनल इंडियन एसोसिएशन मैरी कारपेंटर। पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रनाडे, चिपलाकर व जोशी, ये भी इंपॉर्टेंट है पूना वाला। उसके बाद आर्य समाज भी इंपॉर्टेंट है 1875 में दयानंद सरस्वती, डेट भी याद रखना। थियोसॉफिकल सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लेवेट स्काई और कर्नल ऑलकोट। द इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल, ये भी इंपॉर्टेंट है सर सैयद अहमद खान। द इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी। महाजन सभा 1884 में हिंदू समाचार के समर्थक। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये भी इंपॉर्टेंट है फिरोज शाह मेहता तेलंग तथा तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस AOU में तो पढ़ाया था मैंने आपको। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस महागोविंद रनाडे। रामकृष्ण
मिशन इंपॉर्टेंट है स्वामी विवेकानंद, जहाँ जहाँ डबल टिक करो उसको जरूर से याद करो और बाकी को ही पढ़ लो। मित्र मेला सावरकर जी। अभिनव भारत वीडियो सावरकर। अभिनव भारत बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, याद रखना। इंडियन होम रूल सोसाइटी, ये तो पढ़ाया था मैंने आपको, श्यामजी कृष्ण वर्मा। मुस्लिम लीग सलीमुल्लाह इंपॉर्टेंट। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तारक दास। गदर पार्टी लाला हरदयाल। ऑल इंडिया नेशनल लिबरेशन फाउंडेशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आज़ाद, शिव वर्मा, सुखदेव भगवती, ये सब है। ठीक है, अगर बस सोशलिस्ट वाला आ गया जो तो उसमें जेपी आ जाएगा, जयप्रकाश नारायण। फॉरवर्ड ब्लॉक मैंने बताया था नेताजी बनाए थे 1939 में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, अब देखो किसको किसने क्या उपाधि दी थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, सब याद करना है आपको। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। गुरुदेव, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव बोला जाता था, उन्हें यह उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी को बोला जाता था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें यह उपाधि दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बोला जाता था, एडोल्फ हिटलर ने उन्हें उपाधि दिया था। हाल ही फिलहाल में पूछा गया था बीपीएससी में कि नेताजी को जो नेताजी की उपाधि मिली वो कहाँ पे मिली थी, तो वो मिली थी जर्मनी में, हिटलर ने कहा था। ठीक है, सरदार जो है उनको सरदार की उपाधि किसने दी थी? बरदौली की महिलाएं ने। देश रत्न या फिर आजाद शत्रु किन्हें बोला जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी ने दिया था। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना महात्मा गांधी। देश नायक कौन है? सुभाष चंद्र बोस है। किन्होंने कहा था ये चीज़? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, महाराजा खेतड़ी। फिर है राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? वो कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। फिर राजा राम मोहन राय को किसने बोला था? अकबर द्वितीय ने। ठीक है, तो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से और इसको रट जाओ। अब क्या क्या बच्चा है? अच्छा, अब देखो कुछ कुछ पूरा क्रोनोलॉजी है। ठीक है, तो ये स्पीड में बताता हूँ मैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 31 दिसंबर 1600 में। ठीक है, ब्रिटिश, और इसमें कौन कौन रिलेटेड थे? तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने इंग्लैंड में भारत का अधिकार पत्र दिया। ठीक है, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 में बंगाल में हुआ सन्यासी विद्रोह। चुवाड़ विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल तथा बिहार में। पोली गारो का विद्रोह कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? आदिवासी का विद्रोह था। ठीक है, कोलिया विद्रोह गुजरात में। बहावी आंदोलन सिखों के विरुद्ध हुआ था। सिखों के विरुद्ध प्रारंभ रायबरेली के सैयद अहमद मुसलमान को संगठित करके लड़ने के लिए प्रेरणा। ठीक है, उसके बाद संथाल का विद्रोह हो गया, ये याद। एक कुका आंदोलन, ठीक है, याद रखना, सिख रिवोल्ट का हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत 1858 में। नील विद्रोह, उसके बाद नील आंदोलन 1859-60 में बंगाल में। रंपा विद्रोह कहाँ पे हुआ था? आदिवासी विद्रोह था ये। कांग्रेस का स्थापना 1885 में। बंगाल विभाजन 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। कांग्रेस का विभाजन 1907 में। नासिक षड्यंत्र केस 1909। ढाका षड्यंत्र केस 1912। होम रूल आंदोलन 1916। लखनऊ पैक्ट जहाँ पे दोनों मिल गए थे 1916। स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद मॉन्टेग्यू घोषणा 1917। मांटफोर्ड रिपोर्ट वो कब आया था? 1918। रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919। जस्टिन सिडनी रॉलेट के टाइम। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। जनरल डायर अमृतसर में हुआ था। ठीक है, उसके बाद भारत अधिनियम 1919 जो एक्ट आया था ना, इसको क्या बोलते हैं? मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, खिलाफत आंदोलन 1919। ये पूरा टेबल बहुत अच्छा है, स्क्रीनशॉट लेते जाना तुम लोग सब। खिलाफत आंदोलन 1919। शौकत अली और मोहम्मद अली। हंटर कमेटी 1920, जालियांवाला बाग से रिलेटेड। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1920, इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, लेकिन पारित नहीं हो पाया था। नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920। थोड़ा सा कट जा रहा है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो कहाँ थे हम?
सहयोग आंदोलन हो गया। नागपुर अधिवेशन 1920, इसमें असहयोग आंदोलन को एक्सेप्ट किया गया, इसे पारित किया गया। असहयोग आंदोलन 1920 से 22। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922। स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ? 1923। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और CR दास ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंडीमन कमेटी, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल और कानपुर, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, कंफ्यूज मत होना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल और जोगेश चटर्जी। लेकिन इसमें अगर सोशलिस्ट आ गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, तो इसमें होंगे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, ठीक है। काकोरी ट्रेन डकैती राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में कब हुआ था? 1925 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? 8 नवंबर 1927 में, ठीक है। 7 सदस्य थे इसमें। उसका साइमन कमीशन भारत कब आया? 7 फरवरी 1928 में। इसमें बहुत हल्ला हुआ, लाजपत राय जी के विरोध करते हुए मृत्यु। मैंने बताया था उनके सर में एक डंडा मार दिया था इन लोगों ने। उसके बाद ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 में हुआ, दिल्ली तथा संविधान बनाने पर विचार। बोला कि हम लोग को संविधान बनाना होगा तभी तो देश चलेगा। फिर नेहरू रिपोर्ट, याद रखना 1928, बार बार पूछता है कि नेहरू रिपोर्ट किसने पेश किया, और बच्चे गलती से मार देते हैं जवाहरलाल नेहरू, लेकिन यहाँ पे होगा मोतीलाल नेहरू, याद रखना। बरदौली सत्याग्रह, जिसमें उपाधि दिया गया था वल्लभ भाई पटेल को सरदार का, ठीक है, ये तो याद है आपको। 1928 में हुआ था बरदौली, याद रखना, ठीक है। चंपारण 17, फिर चंपारण के बाद अहमदाबाद, फिर खेड़ा, लेकिन बरदौली बहुत लेट से हुआ था 1928 में, ठीक है। लाहौर षड्यंत्र केस 1929 में, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में जो बम फेंका। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में, जहां पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई, ठीक है। कौन थे उसमें? नेहरू थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 1930, 2 जनवरी नहीं होगा, यहाँ छूट गया होगा, 26 जनवरी, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाना निश्चित किया गया। दांडी मार्च बता दिया था 12 मार्च से 5 अप्रैल तक, ठीक है। कहाँ से कहाँ? साबरमती आश्रम से दांडी तक, ठीक है। कितने? 78 अपने जो फॉलोअर हैं उन लोग को लेके गए थे। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 से शुरू हुआ। चिटगांव वाला मास्टर सूर्य सेन। प्रथम गोलमेज 1930 बताया था, इसमें कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। गांधी इरविन 1931 में, महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के बीच में। फिर दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन है, दूसरा सेकेंड RTC, सितंबर 1931, गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया। फिर है कॉम्युनल अवार्ड, ठीक है, याद रखना, सांप्रदायिक पंचाट, अगस्त 1932 में हुआ था। मैकडोनल्ड द्वारा भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 में। विभिन्न भारतीय सामाजिक वर्गों के समझौते करके सांप्रदायिक अवार्ड को निष्प्रभावी बनाया गया, ठीक है। फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन, थर्ड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था नवंबर से दिसंबर 1932 में, और इसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं किया था। मैंने बताया था 3 सम्मेलन है, 30, 31, 32, जिसमें कांग्रेस ने बस 31 वाला में किया था पार्ट, ठीक है। फिर सोशलिस्ट पार्टी, देखो मैंने बताया था ना, 3 याद रखना। सोशलिस्ट रिपब्लिक हो गया तो सान्याल, सोशलिस्ट रिपब्लिक हो गया तो आपके भगत सिंह और आज़ाद, और बस सोशलिस्ट पार्टी हुआ तब हो जाएंगे इसके जयप्रकाश नारायण, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस। मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग कब हुआ था? 1939, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो फिर है लास्ट पेज है, पाकिस्तान की मांग 1940, अगस्त प्रत्याशा 1940, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, क्रिप्स मिशन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के लीडरशिप में, इंडियन नेशनल आर्मी 1942, कैप्टन मोहन सिंह। सुभाष तथा ये सुभाष चंद्र बोस ने कमान जब संभाली थी, कब संभाली थी? 1943 में। फिर CR फॉर्मूला 1944 में आया। वेवेल प्लान, वेवेल योजना वायसराय वेवेल के टर्म में आया, वो कब आया? 1945 में। शिमला सम्मेलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1945 में। उसका नौसेना का विद्रोह, नेवी ने जब विद्रोह किया था 1946 में। प्रधानमंत्री एटली का घोषणा कब हुआ था? 1946। याद रखना कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो एग्जाम में पूछते हैं कि जब ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था उस टाइम, तो उस टाइम ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था यही एटली, क्लेमेंट एटली। कैबिनेट मिशन 1946।
सीधी कार्रवाई दिया, डायरेक्ट एक्शन किसने मनाया था? मुस्लिम लीग, ठीक है, देखो लिख रहा है मुस्लिम लीग। फिर अंतरिम सरकार की स्थापना, इंटरिम गवर्नमेंट, नेहरू 1946, माउंटबेटन योजना 1947, वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति 15 अगस्त 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। भारतीय गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, ये देख लो, फोटो ले लेना इसका। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में इससे, इसलिए इसको भूलना मत, स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी खत्म करो। तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, ठीक है। दूसरा युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया, 1 साल बाद हुआ था 1942 में। चंदवार का लड़ाई हुआ था 1992। चंदवार का युद्ध हुआ था 1194 में, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया, गद्दरवा को। पानीपत का 3 लड़ाई याद रखना, 1526, ठीक है, आगे पढ़ेंगे दूसरा तीसरा, पहला हो गया पानीपत का, ये सब लड़ाई है बाबर का, ठीक है, याद रखना। बाबर आया पानीपत 1526 में, इब्राहिम लोदी को हराया। 1527 में राणा सांगा को हराया। 1528 में मेदिनी राय को हराया। 1529 में अफगानों को हरा दिया, ठीक है। तो बाबर का 4 लड़ाई था, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया और घाघरा पहन के भाग गया। ट्रिक है ये, ठीक है, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घाघरा पहन के भाग गया। 26, 27, 28, 29 याद हो गया होगा आपको। फिर चौसा का युद्ध हुआ था 1539, 1539 में शेरशाह ने हुमायूं को हराया। फिर कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में, शेरशाह ने हुमायूं को हराया, बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर ने हेमू को हराया, ठीक है, याद रखना 1556 में पानीपत का दूसरा लड़ाई। पानीपत का पहला लड़ाई हुआ था 1526 में, ठीक है। फिर तालीकोट का युद्ध 1565 में, विजयनगर साम्राज्य का पतन, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। फिर प्लासी का युद्ध 1757 में, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। फिर वंडीवास का युद्ध 1760 में, फ्रांसीसियों को हरा दिया गया, किसने हराया? अंग्रेज ने हराया। पानीपत का तीसरा लड़ाई 1761, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया, ठीक है। फिर बक्सर का युद्ध 1764, अंग्रेज ने मीर कासिम को हराया। रूहेला का युद्ध 1774, खुर्दा का युद्ध 1795, निजाम की पराजय। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान युद्ध पहला वाला 1965, द्वितीय भारत पाकिस्तान युद्ध 1971, जिसमें बांग्लादेश को आज़ाद करा दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 और द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से 45, जिसमें नागासाकी और हिरोशिमा में बम फेंक दिया गया था। उसके बाद ये युद्ध समाप्त हो गया था और यही युद्ध के समाप्ति के साथ आपका मॉडर्न हिस्ट्री भी समाप्त हो जाता है। बताना वीडियो कैसा लगा और इसके बाद आप MCQ बना के देखना कि आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो इतने कम टाइम में ये बहुत ही हाई क्वालिटी मटेरियल था जो मैंने आपको पढ़ाया। इसको 3 से 4 बार वीडियो को देखो, रट जाओ, आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा पूरा, ठीक है। उसके बाद बाकी टेस्ट लगाओ, जो जो क्वेश्चन नहीं बन रहे फिर बताना, कहीं प्रॉब्लम आ रहा होगा तो। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। जय हिंद दोस्तों।